हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक सेकेंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर डीएसए के नोट्स बताने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ये नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे ही आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सेपरेट वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको यूनिट बाय यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। और आपको अगर अभी तक आप आरजीपीवी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए या फिर आप सर्च कर सकते हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम प्रेडिक्शन क्वेश्चन। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन प्रेडिक्शन आ जाता है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। जो आपको बताया है वो क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। और इस वीडियो में बहुत अच्छे से सब टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप इस वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो यूनिट 1 में फर्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला, डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड स्टोरिंग डेटा इन द स्टोरेज डिवाइस। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग डेटा करते हैं एंड स्टोरिंग डेटा इन द स्टोरेज डिवाइस। इसमें सेकेंड पॉइंट है, डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट। डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर इन टू टाइप्स, पहला लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल डेटा। जैसे एग्जांपल हो गया एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैकर पी। डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें इसमें सीक्वेंशियल डेटा में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैकर पी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन डेटा स्ट्रक्चर सेपरेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल डेटा। हायरार्किकल डेटा मतलब non-linear data structure. In non-linear data structure, it is used to represent hierarchical data. ये डेटा कहीं से भी उसमें, जैसे एग्जांपल ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। ट्री आप देख सकते हैं, ट्री आप यूनिट 3 पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कैसे भी आपको उसमें नॉन लीनियर रहेगा, सिक्वेंशियल में, सीक्वेंस बाय में, ये हायरार्किकल फॉर्मेट में रहेगा। ये एलिमेंट ए से बी सी कहीं भी डेटा आप इधर उधर हो सकता है। एग्जांपल ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन क्या होता है? पहला लीनियर होता है, जो यूजिंग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड। नेक्स्ट है यूजिंग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ गेम थ्योरी। उसके बाद एआई इमेज स्कैन। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस। पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल डेटा, और ये साइड है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू हायरार्किकल डेटा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू इम्प्लीमेंट, इट इज समहाउ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। पॉइंट 3 है, इट लीनियर साइड, इट इज फॉर्म इन द एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक। इट इज नॉन लीनियर साइड है, इट इज द फॉर्म इन द ट्री एंड ग्राफ। पॉइंट नंबर 4 है नेक्स्ट, linear data structure can be implemented without using non-linear data structure. The non-linear side है, to implement we need linear data structure. उसके बाद पॉइंट नंबर 5, using linear data structure application software data is created. Using non-linear data structure advanced concept like game AI image scan. Point number 6 है next, in linear data structure memory is not the utilized in any efficient way. Memory utilized in the efficient way. Next point number 7, traversing of the data element can be accessed in the single run. Either traversing of the data element is one go in the not possible. Point number 8 है, it is the long traversal, it is quick traversal. Point number 9 है, what in the linear data structure single level is involved. इधर है नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल
लेवल इन्वॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडीटी। एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू टाइप का होता है, पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में इंट कैर फ्लोट डबल ये सब आता है प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में एरे फंक्शन ये सब आता है। इसमें एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द act of the representing only essential feature without including the background details। ये dt एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट रेफर टू द एक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड। विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स के ओनली एसेंशियल फीचर होता है और इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। इससे एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसका डायग्राम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्लास का डायग्राम देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, पब्लिक फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन, ये हैंड रिटेन नोट्स है। आपको इस टाइप से नोट्स कोई भी यूट्यूब चैनल पे शायद नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा नोट्स, बट हम आपको जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं यूनिट बाय यूनिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आरजीपी एग्जाम में आ जाता है। शायद कोई चैनल में आप बताता हो और क्वेश्चन आ जाता हो, बट मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यू नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी चैनल न्यू ओपन किए हैं तो लोग ज़्यादा जान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा व्यू है। आप लोग के सपोर्ट से और भी अच्छे से होगा। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। जो इसमें डेटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक्ड लिस्ट, मेमोरी, ये डायग्राम है। उसके बाद देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप। पहला लिस्ट, लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्टैक, जो तीसरा क्यों लिस्ट। लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्लास क्या होता है? ये लिस्ट इज द linear data structure that is used to store a collection of the similar types of the data। तो नेक्स्ट पॉइंट है द लिस्ट एडिटी इज an order collection of the data with the store sequential inside the list and the data। नेक्स्ट पॉइंट है ये लिस्ट इज द कॉमन रियल वर्ल्ड identity when can be implemented using dynamic array और linked list। नेक्स्ट पॉइंट है where the list has the data and certain operation that can be performed on the data without the implementation details। फिर there are certain operation that are performed on the list which are follow। पहला empty, दूसरा full, थर्ड है traverse, फोर्थ है insert, फिफ्थ है delete, सिक्स है size। फिर इसमें नेक्स्ट है टू चेक वेदर लिस्ट इज empty or not, to check whether list is full or not, visit every element in the store is list, insert element in the list, delete element from the list, gives size of the list। ये सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद एडिटी है एब्स्ट्रैक्ट डेटा इज द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द डेटा ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफाइंड बाय द सेट ऑफ वेल न्यू एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन which can be performed on the given data object। इसमें फिर स्टैक एडिटी क्या है? तो बाद स्टैक इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ द एडिशन एंड द डिलीशन एलिमेंट। स्टैक एडिटी का क्या काम है? स्टैक इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इसमें अलाउ करता है एडिशन एंड डिलीशन एलिमेंट इन द पार्टिकुलर ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टैक एडिटी टू अलाउ LIFO लिस्ट इन फर्स्ट आउट और FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा with a bounded or the predefined capacity। उसके बाद नेक्स्ट स्टैक एडिटी बिहेव्स लाइक द रियल वर्ल्ड स्टैक। एग्जांपल स्टैक ऑफ द बुक, a stack of the plate which allow the operation at the one and only। Next point है stack editing can be implemented using array, linked list which has data like a top pointer and element to be inserted। Next point है push push function, inserting element of the top of the stack। Pop, deleting element from the top of the stack। Is empty, checking whether a stack is empty or not।
उसके बाद इज फुल फंक्शन, चेकिंग वेदर स्टैक इज फुल और नॉट। उसके बाद काउंट, वैल्यू फ्रॉम द पार्टिकुलर पोजिशन ऑफ द स्टैक पिच। उसके बाद पिक, गिव नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दियर स्टैक। उसके बाद स्टैक टॉप इक्वल टू गिव टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। उसके बाद हीप, नेक्स्ट टॉपिक है हीप। हीप इज द सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर डायनामिक मेमोरी allocate take place. There are certain built in the function that can be help in the allocating or delocating some memory space at runtime. Unlike a stack where memory is allocated or delocated in the defined order, heap is an area of the memory where memory is allocated or delocated without only orders of the randomly. स्टैक हो गया, हीप हो गया, यूटिलाइज डेटा, इनिशियलाइज डेटा, टेक्स्ट कोड। Molec is the built-in the function declared in the linear file std.lib.h. The Molec is the shortest name for the memory location and it is used to dynamically allocate a single large block of the continuous memory according to the size of specialized। इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, void malloc साइज ये है, इसका ये सिंटैक्स देख लीजिए आप। उसके बाद collect function is used to dynamically allocate multiple block of the memory. Collect function used to two argument state of syntax। और ये सिंटैक्स देख लेंगे void collect। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस मोलैक में इनिशियलाइजेशन। फिर रिलोकेट फंक्शन क्या है, relocate function stands for the relocation is used for change the size of the memory block without losing the old data। इसका सिंटैक्स देख लेंगे। उसके बाद इसका एग्जांपल, फ्री फंक्शन क्या है, फ्री फंक्शन इज यूज्ड टू रिलीज द डायनामिकली एलोकेट मेमोरी। हीप सिंटैक्स, अब सिंटैक्स देख लेंगे। एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बेस एड्रेस में अपर बाउंड होता है, फिर इंडेक्सिंग इसका ये होगा 0, ये 01, ये 02, ये 03, ये 04 और 1 2 3 4 5, लेंथ इक्वल टू एरे u माइनस एल, ये फॉर्मूला होगा। सेकेंड एड्रेस का लेंथ ऑफ एरे फाइंड करने का, सेकेंड एड्रेस का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, एरे 1D एरे, 2D एरे और मल्टीपल डी एरे। इसमें रो और कॉलम में होता है, रो मेजर कॉलम हो गया। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड। Data randomly start in the memory. A node contains, second point, a node contains two field that is data storage at the that particular address and the pointer which contains the address of the next node in the memory. Next point is the last node of the list container pointer to the new। एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद इसका टाइप हो गया सिंगल 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 लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक्ड लिस्ट। सेल्फ रिफ्रेशनल स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर लिस्ट ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट। डायनामिक साइज होता है, लिंक्ड लिस्ट कैन ग्रो और सिंक इन द साइज ऑफ द एलिमेंट इज इंसर्टेड और डिलीटेड। The second point है efficient insertion, deletion, insertion or deletion of node can be done efficiently without shifting element unlike array। Disadvantage of linked list है memory overhead हो गया, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। sequential access ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। फिर एड्रेस कैलकुलेशन फॉर एरे, रो मेजर ऑर्डर में एक्सप्लेन कर देंगे। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जल्दी आता है ना, ये बस देख लीजिए आप। डेरिवेशन ऐसे करेंगे। 2D एरे डिफाइंड है, ये 2D एरे का क्वेश्चन है। रो मेजर ऑर्डर में ये है आंसर, कॉलम मेजर ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे, ये सब न्यूमेरिकल आता नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए।
ऐसे ही आपको यूनिट 2, 3, 4 और 5 के नोट्स आपको RGP का नोट्स आपको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। और अभी तक आप नहीं देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का देख सकते हैं मेरे चैनल में। आप प्लेलिस्ट में आपको सबसे ऊपर वाला वीडियो मिल जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। पिछले सेमेस्टर भी बताया तो उसमें भी आया था, इस सेमेस्टर में भी आया तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट बताया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। यूनिट 2 का वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।